हाँ स्टार्ट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और हम आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो काफ़ी गंभीर मुद्दा है। उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं नीरज कुमार, जो कोरोना के कारण जो हम 2 साल से लगभग परेशान हैं। पूरा देश क्या पूरा विश्व परेशान है कोरोना वायरस को लेकर। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। 2 साल तक हमने झेला है कोरोना को और उससे मात दिया है कोरोना को। और उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम एक साथ हुए हैं नीरज कुमार के साथ। जो कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना के कारण बेरोजगार हो गए हैं, बच्चों की शिक्षा ठप हो गई है, विद्यालय बंद हो चुके हैं, कितने इंडस्ट्री बंद हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना जो है अभी तक 100% अगर कहा जाए कि चला गया है तो 100% नहीं गया है। इस बात को लेकर हमें पूरी तरह जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन लोगों में काफ़ी जागरूकता की कमी दिख रही है इस बात को लेकर कि कोरोना से बचना कैसे है। मास्क को पहनने को लेकर या सैनिटाइज़र के यूज़ करने को लेकर इसमें काफ़ी कमी दिख रही है। तो नीरज जी, हम स्वागत है आपका। और हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि 2 लहर तो कोरोना की आ चुकी है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का काफ़ी नष्ट हुआ है इस दूसरी लहर में। और जो जिस तरह लोगों में जागरूकता की कमी है, अभी भी बहुत सारी संख्या में लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अभी भी मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। भीड़ भाड़ के इलाके में भी मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसे थोड़ा भी कम होता है कोरोना तो सैनिटाइज़र को भूल जाते हैं, मास्क पहनना भूल जाते हैं। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे जागरूकता फैलाया जाए लोगों में कि लोग मास्क पहनना शुरू करें? भीड़ भाड़ के इलाकों से अगर जाए भी, आवश्यकता पड़ने पर जाएंगे ही, और जाएंगे तो बिना मास्क के क्यों जाते हैं? मास्क पहनना क्यों नहीं ज़रूरी समझते वो? जी बिल्कुल, आपका कहना ये सत्य है कि जिस तरह से देखा जाता है कि अभी लॉकडाउन था तो लोग, देखिए कोरोना से बहुत कम डरते हैं लोग, क्योंकि लोग में जागरूकता की कमी के कारण कोरोना से कम डरते हैं। और जिस तरह से लॉकडाउन था उसमें पुलिस वाले से ज़्यादा डरते थे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि लॉकडाउन था तो हर कोई मास्क पहन के बाहर निकलता था, समय समय पर सैनिटाइज़र लगाता था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद लोग मास्क पहनना भूल गया है। अभी जाके देखिएगा तो शहर में भी पूरे जितने भी लोग हैं बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। लेकिन नीरज जी, कहीं ना कहीं लोग, पूरा देश जो है, पूरा दुनिया भी देखा है इस बात को कि कब्रिस्तान में किस तरह लाशें पर लाशें दफनाई गई है अभी कुछ समय पहले, और शमशान में लाशें पर लाशें जलाई गई है। लाश जलाने के लिए जगह नहीं, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी इतना खतरनाक, इतना भयावह स्थिति देखने के बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी है। आखिर इससे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देश का एकदम दयनीय स्थिति था। जिस तरह से लाखों की संख्या में यहाँ मृत्यु हो रही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके भूल चुके हैं लोग। डर कमी जिस तरह से अंदर में, जहन में डर जिस तरह बना था, जिस समय मृत्यु दर में वृद्धि थी, लेकिन अभी जिस तरह से कमी हुई है तो लगातार लोगों के अंदर से डर गायब हो चुका है। तो ये जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो मास्क पहनते हैं, चाहे पढ़े लिखे रहें या अनपढ़ रहें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोग देखे जाते हैं कि बिना मास्क के, पढ़े रहें चाहे नहीं लिखे रहें, पढ़े लिखे रहें चाहे न रहें, लेकिन बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी जागरूकता की कमी है। धन्यवाद नीरज जी। अभी हम नीरज जी से बात कर रहे थे कि लोगों में काफ़ी जागरूकता की कमी है इस बात को लेकर। जब कोरोना का दौर था, कोरोना महामारी थी देश में, तो हर तरफ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कहीं चिताएं जलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, चिताएं लहकती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन लोगों पर तभी प्रभाव था, लेकिन अब लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है। लोग मास्क पहनना कम कर दिए हैं। अगर इस तरह अगर रहेगा तो हम तीसरे वेव को नहीं रोक सकते हैं। तीसरे वेव से बचने के लिए हमें निरंतर मास्क का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। और भीड़ भाड़ के इलाका में तो ख़ास तौर से और अति आवश्यक मास्क का प्रयोग करते रहेंगे। तो आज से आप शपथ लीजिए कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे। अगर भीड़ भाड़ के इलाकों में बिना मास्क के नहीं जाएंगे, तभी आप तीसरी वेव से बच सकते हैं।